एक परिवार में एक माँ बेटा और बहू रहा करते थे। बेटे का नाम राजू था और बहू का नाम नंदिनी था और औरत का नाम रंजू। सभी लोग एक परिवार में बहुत ज़्यादा खुश और मिलजुल कर रहा करते थे क्योंकि बेटे की नई नई शादी हुई थी। और जैसे कि आप सभी को पता होता है कि नई नई दुल्हन को उसके घर वाले उसकी शादी में बहुत सारे सामान दिया करते थे। और ऐसा आज भी चल रहा है। जब भी शादी होती है तो किसी लड़की को उसके माता पिता की तरफ से बहुत सारा सामान मिलता है। राजू की शादी अभी हाल फिलहाल में हुआ था। राजू के ससुराल से उसकी पत्नी नंदिनी भी बहुत सारा सामान अपने घर लेकर आई थी, जिसे देखकर उसकी माँ मतलब कि मंजू बहुत खुश हुआ करती थी कि वह एक प्रकार की लालची औरत थी। उस लालची औरत ने घर में रखे सभी सामान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी और अपने बेटे तथा वह उसे कहते हैं कि ससुराल से और सामान का डिमांड करो। हालांकि राजू इतना ज़्यादा लालची नहीं था। वह हमेशा अपनी माँ को समझाया करता था कि इतना लालच करना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि रंजू की बात राजू कभी नहीं मानता था। तो वो अपनी बहू से ही बोला करती थी, नंदिनी तुम अपने मायके से ये मांग लो और वो मांग लो। बहुत सारे सामान मांगने का दबाव डालती थी। कभी लालच देकर तो कभी कुछ मंगवा लिया करती थी तो कभी कुछ। इसी तरह बहुत दिन तक चलता रहा और रंजू हमेशा अपनी बहू को घर से कुछ न कुछ सामान लाने के लिए कहा करती थी। एक दिन की बात है, नंदिनी गर्भवती हो गई थी और उसका एक बेटा भी हो गया था। बेटा होते ही उसकी माँ मतलब कि राजू की माँ कहती है कि बहू हमारे यहाँ जब किसी का बेटा या बेटी होता है मतलब पुत्र या पुत्री होती है तो वो अपने घर से सोने का चम्मच मंगवाया करती है। यह सभी सुनकर बहू की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और माँ जी झूठ मूठ को घर से सामान मांगने के लिए फोर्स करते रही हैं। ऐसे ही है, रस्मों रिवाजों का पाठ पढ़ा कर वो अपनी बहू से कुछ ज़्यादा सामान लेने के लिए घर से कहती थी। साथ ही जब वह अपने मायके से वापस घर आती थी तो उसकी सास रंजू फ़ोन करके कह देती थी कि बहू ये लेकर आना और वो लेकर आना, नहीं तो अब शगुन हो जाएगा। इतना सब तो सुनते सुनते नंदिनी को काफ़ी गुस्सा आ जाता था, लेकिन फिर भी नंदिनी की माँ कहती थी कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ सासू माँ खुश हो जाएंगी। लेकिन जितना वह लोग बोला था वह काम ज़्यादा काफ़ी हो गया था, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ मांगने का दबाव बनाते थे। एक दिन की बात है, शालिनी ने भी उल्टा दिमाग लगाया और कहा कि हमारे मायके में एक रस्म चलती है, वह अपने पोते को उसे एक सोने का चम्मच दिया जाता है। अगर सोने का चम्मच नहीं दिया जाता तो कुछ ही दिनों में उसकी दादी मतलब कि नंदिनी की सास की मौत हो जाएगी। रंजू तो एक बार करके लालची औरत थी, लेकिन वह फिर भी अपनी मौत के डर से कुछ न कुछ सोचने लगी थी। फिर एक बार अपनी बहू के पास गई और पूछती है कि क्या मैंने ऐसा नहीं किया तो सचमुच में मैं मर जाऊंगी। तभी बहू कहती है, जी हाँ मैंने तो ऐसा ही सुना है, लेकिन आगे क्या होगा यह मुझे भी पता नहीं। लेकिन अपनी मौत की खबर को सुनकर हैरान जो काफ़ी ज़्यादा उदास और हो गई थी और मन ही मन सोचने लगती है, चलो मैं उसे कुछ न कुछ हमेशा मांगती ही हूँ, फिर
जाकर अपने पुराने बक्सा खोलती है और उसमें से एक सोने का चम्मच निकालकर अपने पोते को दे देती है। रंजू को भी क्या बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि हमारी बहू ने उल्टा चाल चला है और मुझे ही फंसा दिया। आगे से रंजू ने फैसला किया कि कभी वो उसके मायके वालों से कुछ नहीं मांगेगी। रंजू मन ही मन अपनी गलती मान लेती है और अपने आप से ये वादा करती है कि वो अपनी बहू नंदिनी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी और मायके से कुछ सामान नहीं मंगवाएगी। धन्यवाद।